हेलो डियर स्टूडेंट्स, निहार शांति पाठशाला फनवाला के सेशन नंबर 45 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। हम टेंस नंबर 7, 8, 9 पढ़ेंगे। मतलब मैंने आपसे कहा था अंग्रेजी में कुल मिला के 12 टेंसेस होते हैं, जिसमें से 9 बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं। सिंपल के 3, कंटिन्यूअस के 3 और परफेक्ट के 3। सिंपल और कंटिन्यूअस के टेंसेस तो हमने देख लिए। आज हम परफेक्ट टेंस क्या होता है, उसका उपयोग कब किया जाता है, वाक्य परफेक्ट है या नहीं, इसको कैसे पहचाना जाए, वाक्य परफेक्ट में कैसे उसका काल बदला जाए, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह ये सब शुरू करने के पहले शुरुआती कुछ मिनट हम केवल और केवल वर्ड पावर यानी आपकी वोकैबुलरी शब्द संपत्ति बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वर्ड रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस के साथ। अब हम आपकी शब्द संपत्ति बढ़ाने हेतु आपके साथ शब्दों के अर्थ यानी कि वर्ड मीनिंग की एक्सरसाइज करेंगे। स्क्रीन पर आपको कुछ अंग्रेजी के शब्द दिखेंगे और उसी स्क्रीन पर नीचे कुछ हिंदी शब्द दिखेंगे। उन इंग्लिश शब्दों के अर्थ नीचे दिए हुए हिंदी शब्दों में छुपे हुए हैं। स्क्रीन पर जो घड़ी दिख रही है, उस घड़ी का समय समाप्त होने के पहले आपको हर एक अंग्रेजी शब्द का करेक्ट हिंदी अर्थ नीचे ढूंढना है। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है ऑयल, तेल, स्वीट्स, मिठाइयाँ, टी, चाय, पिकल, अचार, एग, अंडा। सेट नंबर 2 सही जवाब है वाटर, पानी, थर्स्ट, प्यास, थर्स्टी, प्यासा। सेट नंबर 3 सही जवाब है फूड, खाना, हंगर, भूख, हंग्री, भूखा। पिछली एक्सरसाइज की तरह अभी भी हम शब्द और शब्दों के अर्थ यानी वर्ड और वर्ड मीनिंग की मैच द कॉलम करने वाले हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जो हमने कुछ समय पहले वर्ड और वर्ड मीनिंग्स देखे वो थे नॉन एक्शन वर्ड्स, और अब हम जो देखने वाले हैं वो है एक्शन वर्ड यानी कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द। तो शुरुआत करते हैं। आपका पहला सेट है सही जवाब है शो, दिखाना, स्टे, रहना, स्टॉप, रोकना, टच, स्पर्श करना। सेट नंबर 2 सही जवाब है ट्राई, प्रयत्न करना, यूज, उपयोग करना, वेट, राह देखना, प्रतीक्षा करना, वॉक, पैदल चलना। सेट नंबर 3 सही जवाब है वॉश, धोना, स्टैंड, खड़े रहना, स्वीप, झाड़ू लगाना, स्विम, तैरना। स्टूडेंट्स, पिछले कुछ मिनटों में हमने सारे के सारे प्रोनाउंस यानी कि कुल मिलाकर 21 प्रोनाउंस की रिवीजन की। उसके अलावा आपने मुझे लगभग 52 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी अर्थ बताए। और इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के रिवीजन की ओर जिस कॉन्सेप्ट का नाम है प्रेपोजिशंस। कैसे करेंगे? सेम मैच द कॉलम। आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश, राइट हैंड साइड में हिंदी। आपको इंग्लिश शब्दों का सही हिंदी अर्थ चुनना है। घड़ी का समय समाप्त होने के बाद हम आपको सही जवाब देंगे और उसके बाद हर प्रेपोजिशन का सही अर्थ भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं।
प्रेपोजिशंस की एक्सरसाइज के साथ। आपका पहला सेट है सही जवाब है बिहाइंड दिस वॉल, इस दीवार के पीछे, इन फ्रंट ऑफ दिस वॉल, इस दीवार के सामने, टुवर्ड्स दिस वॉल, इस दीवार की ओर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 2 सही जवाब है इनसाइड दैट हाउस, उस घर के अंदर, आउटसाइड दैट हाउस, उस घर के बाहर। इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 3 सही जवाब है अबाउ आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर, अंडर आर बेड, हमारे पलंग के नीचे, ओवर आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ आर बेड, हमारे पलंग के ऊपर। प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 4 सही जवाब है इन द जार, घड़े में या बर्तन में, ऑन द जार, बर्तन पर, इनटू द जार, बर्तन के अंदर। इन 3 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने सेट नंबर 5 सही जवाब है आफ्टर 1 AM, रात के 1 बजे के बाद, बिफोर 1 AM, रात के 1 बजे के पहले। आफ्टर और बिफोर इन 2 प्रेपोजिशंस के अर्थ बने व्हाट इज परफेक्ट टेंस, क्या है परफेक्ट टेंस। लेकिन ये जानने के पहले थोड़ा सा एक्शन वर्ड पे ध्यान देते हैं। किसी भी एक्शन वर्ड के अंग्रेजी में 3 रूप होते हैं, एक उसका मूल रूप, एक उसका भूतकाल और तीसरा रूप होता है जिसे हम कहते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। प्रत्येक एक्शन वर्ड के 3 रूप होंगे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, ईट, एट, ईटन, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेक, टुक, टेकन। एक्शन वर्ड का अर्थ जानना उतना ही जरूरी है जितना कि उस एक्शन वर्ड का भूतकाल यानी पास्ट रूप क्या है और तीसरा यानी पार्टिसिपल रूप क्या है। पार्टिसिपल रूप अगर आपको पता नहीं तो आप परफेक्ट टेंस का वाक्य कभी भी बना नहीं पाएंगे। अब चलते हैं कि परफेक्ट टेंस है क्या। परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण क्रिया, जब क्रिया पूर्ण होती है और वो क्रिया कब पूर्ण हुई है ये अगर हमें पता है तब हम सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग करेंगे। लेकिन जब क्रिया पूर्ण हुई है ये हमें पता है लेकिन एग्जैक्ट कौन से समय पर वो क्रिया पूर्ण हुई ये जब हमें पता नहीं है तब हम परफेक्ट टेंस का उपयोग करेंगे। अगर क्रिया पूर्ण हुई है, कब हुई पता नहीं लेकिन हम जानते हैं क्रिया वर्तमान में पूर्ण हुई, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। क्रिया कब पूरी हुई पता नहीं लेकिन पूरी पास्ट टेंस में हुई इतना पता है तो पास्ट परफेक्ट का उपयोग करेंगे। और क्रिया अगर भविष्य में पूरी होने वाली है लेकिन भविष्य में एग्जैक्ट कौन से समय ये पता नहीं तो हम फ्यूचर परफेक्ट का उपयोग करेंगे। परफेक्ट टेंस के वाक्य का स्ट्रक्चर होता है पावर वर्ड टू अधिक पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड।
अगर पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में है तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट, अगर पावर वर्ड टू पास्ट में है तो वाक्य पास्ट परफेक्ट, और अगर पावर वर्ड टू फ्यूचर में यानी विल हैव है तो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में पावर वर्ड टू अधिक पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड, ध्यान में रखना है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हिंदी वाक्य को देखते ही क्या हम ये पहचान लगा सकते हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है? जी बिल्कुल। तो क्या नियम है उसके? वाक्य का आखिरी शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से अगर एक है, और इन तीनों शब्द के पहले आया हुआ शब्द क्रिया दर्शाने वाला भूतकाल का शब्द है, सोया, खाया, पिया, बैठा, कहा, लिया, दिया, तो ये वाक्य जो आपका हिंदी वाक्य है वो परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर वाक्य के आखिरी दो शब्द है, दिया है इस शब्द के कारण प्रेजेंट, दिया के चलते परफेक्ट, दिया है इंग्लिश में हो जाएगा हैज गिवन या हैव गिवन। कहा था मतलब पास्ट, कहा भूतकाल तो पास्ट परफेक्ट, had told। खाया होगा फ्यूचर, खाया पास्ट तो ये फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव ईटन। तो हिंदी वाक्य को देखना है, आखिरी दो शब्द देखने हैं, आखिरी का शब्द है, था या होगा, इन तीनों में से एक, और अगर उसके पहले आया हुआ शब्द पास्ट टेंस में का क्रिया दर्शाने वाला शब्द है तो ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया तो पावर वर्ड टू प्रेजेंट में और एक्शन वर्ड परफेक्ट फॉर्म में या पार्टिसिपल फॉर्म में। पास्ट परफेक्ट का आपका हिंदी वाक्य है तो अंग्रेजी वाक्य में पावर वर्ड टू पास्ट में होगा और एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। और अगर आपका हिंदी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में है तो अंग्रेजी में पावर वर्ड टू विल हैव होगा और जो एक्शन वर्ड है वो पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। तो ये था परफेक्ट टेंस का थोड़ा सा वर्णन, लेकिन इसके आगे परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सारी पढ़ाई अब एक्सरसाइज द्वारा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आइडेंटिफाई एंड चेंज टेंस ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। आपको स्क्रीन पर एक एक करके कुछ वाक्य दिखेंगे, ये सारे के सारे वाक्य परफेक्ट टेंस के हैं। क्योंकि आज आप पहली बार ही परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो इसलिए मैं आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हूं कि जो वाक्य दिखेगा वो परफेक्ट टेंस का होगा। अभी वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये आपको तय करना है। और एक बार आपने वो फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद आपको उस वाक्य को एक दूसरे टेंस में बदलना है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पहले वाक्य से। All my students have completed their homework। मैंने आपको बता दिया है परफेक्ट टेंस है इसलिए काम आसान हो गया, फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, ये कंप्लीट यानी पूर्ण करना इस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल या फिर तीसरा रूप है। अभी इस कंप्लीटेड के पहले पावर वर्ड टू आया है हैव, तो इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड इन पार्टिसिपल फॉर्म है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस का हुआ। क्योंकि यहां पे पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में है हैव, इसलिए ये वाक्य बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपको इसी वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बदलना है। बहुत आसान है। कौन से शब्द के कारण ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट तय हुआ? हैव के चलते, तो आप हैव को हटा के हैड लगा दीजिए तो हमारा वाक्य बन जाएगा ऑल माई स्टूडेंट्स हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। दिस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला वाक्य, आई हैड कम टू द हाउस टू टेक माई कार कीज। इस वाक्य में ध्यान से देखिए, क्या आपको कोई एक्शन वर्ड दिख रहा है? जो दिख रहा है कम।
कम यानी आना। कम का पास्ट टेंस होता है केम और पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप होता है कम। कम केम कम। तो फिर ये शब्द पार्टिसिपल फॉर्म का है और उसके पहले पावर वर्ड टू आया है। कौन सा पावर वर्ड टू? हैड। क्योंकि पावर वर्ड टू पास्ट टेंस का है इसलिए वाक्य बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आपको इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। कौन से शब्द के कारण आपने ये तय किया कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य पास्ट परफेक्ट है? हैड की वजह से, बराबर। तो आप सिर्फ हैड को बदलिए। हैड का प्रेजेंट टेंस होता है हैज या फिर हैव। आई के साथ हैज नहीं जाता, हैव जाता है। तो मेरा वाक्य बनेगा आई हैव कम टू द हाउस टू टेक माई कार कीज। ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, द किंग हैज बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस। क्या इस वाक्य में एक्शन वर्ड है? जी हाँ है, बॉट। बाय खरीदना। बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट और उसका पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप भी होता है बॉट। इस बॉट के पहले हैज नामक पावर वर्ड टू आया है। पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी इस वाक्य को आपको फ्यूचर टेंस में बदलना है। फ्यूचर टेंस, इस वाक्य को आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलना है। पावर वर्ड टू फ्यूचर टेंस वाला कौन सा है? विल हैव। तो इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलने के लिए मैं हैज की बजाय विल हैव डालूंगा। मेरा वाक्य बन गया द किंग विल हैव बॉट 6 ब्लैक हॉर्सेस। अगला वाक्य, इंडिया हैज लॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इन द टूर्नामेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है लॉस्ट। लूज, LOSE का अर्थ होता है हारना। इसका पास्ट टेंस होता है लॉस्ट और पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप भी होता है लॉस्ट। तो इस वाक्य में पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड है। क्या उसके पहले पावर वर्ड टू है? जी हाँ है, हैज। क्योंकि इस वाक्य में पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू आया है इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस में है और आपका पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में होने के चलते ये वाक्य बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस वाक्य को आप पास्ट परफेक्ट कीजिए। आपको क्या करना है? हैज को हटा के हैड लगा देना है। तो आपका वाक्य बन जाएगा इंडिया हैड लॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच इन द टूर्नामेंट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। अगला वाक्य, माई फादर हैड टोल्ड मी टू कीप हिज कार कीज इन हिज शर्ट पॉकेट। टोल्ड ये एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का है। टेल यानी बताना। टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड और पार्टिसिपल या तीसरा रूप भी होता है टोल्ड। पार्टिसिपल वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू आने की वजह से ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है। वो पावर वर्ड टू पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी आपको उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना है। प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड टू कौन से होते हैं? हैज़ या हैव। यहाँ पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? माई फादर, मेरे पिता। मेरे पिता के साथ जाने वाला शब्द एक वचन ही यानी हैज़। तो मेरा वाक्य बन जाएगा माई फादर हैज़ टोल्ड मी टू कीप हिज कार कीज इन हिज शर्ट पॉकेट। अगला वाक्य, द हंग्री क्रो हैज़ टेकन ऑल द फूड। टेकन ये शब्द पार्टिसिपल फॉर्म का है। टेक यानी लेना। टेक का पास्ट टेंस टुक और परफेक्ट यानी पार्टिसिपल रूप है टेकन। क्योंकि इस वाक्य में एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में है और उसके पहले पावर वर्ड टू आया है
इसलिए ये वाक्य है परफेक्ट टेंस का वाक्य। आपका पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में होने के चलते इस वाक्य का काल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपको इसको फ्यूचर परफेक्ट में बदलना है। बहुत आसान। फ्यूचर टेंस में पावर वर्ड टू कौन सा होता है? विल हैव। यहाँ से हैज निकाल के विल हैव लगा दीजिए, आपका वाक्य बन जाएगा द हंग्री क्रो विल हैव टेकन ऑल द फूड। अगला वाक्य, माई यंग सिस्टर हैड टोर्न ऑल द पेजेस फ्रॉम योर ड्राइंग बुक। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है टोर्न, जो कि पार्टिसिपल रूप का है। टेर यानी कि फाड़ना, उसका भूतकाल टोर और उसका पार्टिसिपल रूप होता है टोर्न। पार्टिसिपल फॉर्म का एक्शन वर्ड और उसके पहले पावर वर्ड टू आने के चलते ये वाक्य परफेक्ट टेंस का है। जो पावर वर्ड टू है वो है हैड, वो पास्ट टेंस में होने के चलते ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। अभी आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड टू होता है हैज या फिर हैव। माई यंग सिस्टर, मेरी युवा बहन या मेरी छोटी बहन। एक वचन स्त्री यानी शी के साथ जाने वाला पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस में एस से समाप्त होता है, इसलिए मैं यहां पे लिख दूंगा हैज। तो मेरा वाक्य बनेगा माई यंग सिस्टर हैज टोर्न ऑल द पेजेस फ्रॉम योर ड्राइंग बुक। इस कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के लिए एक्शन वर्ड के अर्थ और एक्शन वर्ड के पार्टिसिपल फॉर्म हमें पता होना अनिवार्य है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेस आर करेक्ट। आपके स्क्रीन पर एक एक करके कुछ सेंटेंसेस आएंगे। इन सारे सेंटेंसेस का टेंस जो है ना वो परफेक्ट टेंस होना चाहिए, लेकिन आपको ये देख के बताना है कि क्या ये वाक्य सचमुच सही है, और अगर सही है तो इनका परफेक्ट टेंस में काल कौन सा है। तो शुरुआत करते हैं। पहला वाक्य है ऑल द वीक स्टूडेंट्स हैव ट्राइड एटलीस्ट वंस। अब आप जानते हैं कि ये वाक्य जो है वो परफेक्ट टेंस का है, इसलिए हम शुरुआत सीधा एक्शन वर्ड से करते हैं। इसमें एक्शन वर्ड है ट्राइड, जो कि ट्राई यानी प्रयत्न करना इस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल फॉर्म है। पार्टिसिपल फॉर्म वाले एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू आ रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब जो पावर वर्ड टू है वो हैव यानी प्रेजेंट टेंस के होने के कारण ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये वाक्य सही है और इस वाक्य का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट, आई विल हीटेड दिस फूड फॉर यू इन ओनली 10 मिनट्स। एक्शन वर्ड हीटेड, हीट यानी गर्म करना, इसका पास्ट टेंस हीटेड और पार्टिसिपल रूप भी हीटेड। पार्टिसिपल रूप वाले इस एक्शन वर्ड के पहले पावर वर्ड टू नहीं है, विल पावर वर्ड टू नहीं है, विल हैव पावर वर्ड टू है। तो इस वाक्य में पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड तो है, लेकिन उसके पहले पावर वर्ड टू न होने के कारण ये वाक्य व्याकरणानुसार गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई ग्रैंडफादर हैज टॉट मी टू ड्राइव अ कार। इस वाक्य में एक्शन वर्ड टॉट, टीच यानी पढ़ाना या सिखाना, टीच का पास्ट टेंस टॉट और पार्टिसिपल रूप भी टॉट। इस पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड के पहले जो शब्द आया है वो है पावर वर्ड टू। मतलब इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्लस पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड होने के चलते ये वाक्य परफेक्ट टेंस में है और सही है। पावर वर्ड टू प्रेजेंट टेंस के होने के कारण
ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट। अगला वाक्य, सम फार्मर्स विल सोल्ड देयर फार्म्स। इस वाक्य में एक्शन वर्ड है सोल्ड, जो कि सेल यानी बेचना इस एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल रूप है। पार्टिसिपल रूप के एक्शन वर्ड के पहले जो शब्द आया है वो पावर वर्ड टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो केवल विल शब्द आया है। पावर वर्ड टू में फ्यूचर टेंस होता है विल हैव। क्योंकि यहाँ पे विल हैव नहीं है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस का नहीं है, ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, माई फादर इज रिमूव्ड ऑल द एक्स्ट्रा चेयर्स। एक्शन वर्ड रिमूव्ड, रिमूव यानी निकालना। रिमूव्ड ये रिमूव का पार्टिसिपल फॉर्म है। अब वाक्य में अगर एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में हो तो वो वाक्य परफेक्ट टेंस का होने के लिए उस एक्शन वर्ड के पहले का शब्द पावर वर्ड टू होना चाहिए। लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड के पहले का शब्द पावर वर्ड वन है। पावर वर्ड वन के साथ आईएनजी वाला एक्शन वर्ड जाता है, इसलिए ये वाक्य परफेक्ट टेंस नहीं, इनफैक्ट ये वाक्य गलत है। अगला वाक्य, लास्ट ईयर वी हैड वेंट टू मुंबई टू बाय मेडिसिन्स फॉर माई सिक नेबर। इस वाक्य में अगर हम ध्यान दें तो दो एक्शन वर्ड है, एक है बाय यानी खरीदना और दूसरा है वेंट यानी गया। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें यह पता चलता है कि बाय इस एक्शन वर्ड के पहले टू शब्द आया है, और जब एक्शन वर्ड के पहले टू आता है तो वो शब्द एक्शन वर्ड नहीं रहता। बचा हुआ शब्द है वेंट। गो यानी जाना, गो इस शब्द का भूतकाल है वेंट, किंतु पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप है गॉन। वाक्य परफेक्ट टेंस में होने के लिए एक्शन वर्ड पास्ट रूप में नहीं, पार्टिसिपल रूप में होना चाहिए। इस वाक्य में हमारा एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में है, पार्टिसिपल में नहीं, इसीलिए उसके पहले पावर वर्ड टू होने के बावजूद ये वाक्य परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता। परफेक्ट टेंस यानी कि वो वाक्य जिसमें पावर वर्ड टू के बाद पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड है, तो ये वाक्य गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड मैन हैज टुक 3 hours to walk a distance of 1 kilometer from his house to the station. इस वाक्य के एक्शन वर्ड ढूंढते हैं। एक है वॉक, दूसरा है टुक। वॉक यानी पैदल चलना। ध्यानपूर्वक देखिए तो हमें ये समझेगा कि वॉक के पहले टू ये शब्द आया है। जब टू किसी एक्शन वर्ड के पहले आता है तब वो एक्शन वर्ड नहीं रहता। बचा टुक। टेक यानी लेना। टेक का भूतकाल पास्ट टेंस टुक और टेक का पार्टिसिपल यानी तीसरा रूप टेकन। इसका मतलब इस वाक्य में टेक का पार्टिसिपल फॉर्म नहीं है, पास्ट फॉर्म है। इसीलिए इस शब्द के पहले पावर वर्ड टू होने के बावजूद ये वाक्य परफेक्ट टेंस का नहीं है। परफेक्ट टेंस का होने के लिए वाक्य में पावर वर्ड टू के बाद एक्शन वर्ड ये पार्टिसिपल फॉर्म का ही होना चाहिए, इसीलिए ये वाक्य गलत है। आज आपने समय देकर ये सेशन देखा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड हैव फन। सी यू in the next session.